नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा पूर्वांचल न्यूज नेशन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी हम दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान आए हुए हैं और अभी हम शंकरा मॉडर्न स्कूल पे हैं। हमारे साथ शंकर झा जी हैं जो कि कांग्रेस के पूर्व युवा महासचिव रह चुके हैं और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए आज हम के पास आए हैं क्योंकि काफ़ी ये सामाजिक गतिविधियों में लगातार जुड़े रहते हैं। तो जैसे ही क्षेत्र में आने का मौका मिला तो शंकर जी से ज़रूर एक बार मुलाकात करते हैं। तो आज इनसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आपको सबसे पहले ढेर सारा नव वर्ष की बधाई। चलिए, नव वर्ष की आपको भी शुभकामनाएं। आपके समस्त जो देखने वाले आपके न्यूज़ चैनल को हैं, पूर्वांचल न्यूज नेशन के सभी साथियों को, समस्त देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नए साल में क्या तैयारी पॉलिटिकल है? नए साल में पॉलिटिकल तैयारी तो लगातार चलता ही रहता है कि भाई हम लोग का जो एम है कि हम लोगों के इलाका का पूरा डेवलपमेंट हो, और हम लोग का जो पूरा इलाका है सो बाढ़ से पूर्ण रूपेण प्रभावित रहा है। अभी आप जीवछ कमला नदी के तट पे हैं और इस नदी का भी उराहीकरण हुआ है, इसका भी सौंदर्यीकरण जो है सो होने वाला है और बाढ़ से यह पूरा इलाका मुक्त हो, इसके लिए जो है सो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा जी काफ़ी एक्टिव हैं, जो मैक्सिमम हद तक बाढ़ का निदान इस इलाका से हो। शंकर झा जी, क्षेत्र में हम लोग घूमते हैं तो काफ़ी लोगों में चर्चाएं हैं कि पिछले साल आपने खास करके ये जो क्षेत्र है काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, बाढ़ से काफ़ी लोग परेशान थे, लेकिन आप लगातार सरकार के साथ अपनी अच्छी ट्यूनिंग बना के इस क्षेत्र में काफ़ी विकास आपने किया है, करवाया है लोगों, चाहे वो यहाँ के एमएलए हों चाहे मिनिस्टर हों, सभी लोगों से लगातार मिल के और लगातार जनसंपर्क अभियान के माध्यम से इस बार देखें कि पानी भी बहुत कम आया। तो क्या इस तरह से लगातार आप जुड़े रहते हैं सरकार से? नहीं, देखिए, हम लोग तो शुरू से ही, जब से मतलब हम लोग एक सामाजिक राजनीतिक जीवन में मतलब हम लोग आए हैं, तब से हम लोग इस बाढ़ का अस्थायी निदान हो, दर्जिया से फुहिया बांध अधूरा था, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहे। चाहे सरकार कोई भी हो, एमपी एमएलए मंत्री कोई भी हो, हम लोगों ने जो कोई भी यहाँ से रिलेटेड रहे हैं, हर एक के नज़दीक बाय रिटर्न धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है 20-22 साल से। लेकिन अब काम धरातल पर आया है। इसके लिए मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दूंगा और संजय कुमार झा जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मतलब आउट ऑफ वे जा कर के 1 साल के भीतर में बहुत हद तक काम इस इलाके के लिए करवाए हैं। इसके लिए इस इलाके के लोग उनका सदा आभारी रहेंगे। कौन कौन से बड़े काम हुए, एक बार हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे? सबसे बड़ी बात है कि फुहिया के पास जो अधूरा बांध था, कमला बलान का जो अधूरा बांध था, वह दशकों से वैसे ही पड़ा था और इस वजह से पानी बेरोक टोक इधर आ जाया करता था, जिससे 5-6 ब्लॉक यहाँ तबाह होता था प्रत्येक वर्ष। और ये जो जीवछ कमला देख रहे हैं, ये करेह में जाके मिलती है। इसमें 12 ठो फाटक बन रहा है, लगभग जो है सो फाइनल स्टेज में है। तो ये 2 बड़ा काम इस इलाका के लिए मतलब बहुत बड़ा काम यहाँ पे हुआ है, जिस वजह से बाढ़ के पानी पे मतलब विराम लगेगा। और कमला और बलान का जो पश्चिमी तटबंध है, इस पे भी काम जो है सो फुहिया तक जो है सो मतलब इस साल शुरू हो जाएगा। तो इससे मैंने काफ़ी हद तक जो है सो लोगों को राहत मिलेगी। अगर बाढ़ का निदान हो जाता है, पानी आपके कंट्रोल में आ जाता है, तो इलाका वैसे ही डेवलप हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि मतलब संजय झा जी के लीडरशिप में जिस तरह से काम हो रहा है और जिस तरह से वो कमिटमेंट दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि बहुत हद तक बाढ़ के पानी पे नियंत्रण हो जाना चाहिए। एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि शिक्षा से भी आप जुड़े हुए हैं, शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूक भी रहते हैं। इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है, गांव-गांव तक बच्चों में शिक्षा को लेके, अवेयरनेस को लेके आगे क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, शिक्षा के लिए तो सबसे बड़ा शिक्षक है माँ बाप। अगर आपने बच्चे को पैदा किया है तो वो उसको सही शिक्षा मिलना चाहिए।
और इसके लिए माँ बाप में सरकार कोई कुछ नहीं कर सकता है। माँ बाप जब तक अपने बच्चों के प्रति सजग नहीं होंगे तब तक बच्चा में वो ब्रॉडनेस नहीं आएगा। जिस तरह से मान लीजिए हम खेती करते हैं, अगर हम खेत में अब खेती करने से पहले हम जुताई करते हैं, फिर उसका जो है सो बुआई करते हैं, फिर दवा देते हैं, पानी देते हैं, पशु पक्षी से उसका देख रेख करते हैं। इसी तरह से जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति इस मानसिकता के साथ नहीं आएंगे और ये देखेंगे कि मास्टर नहीं पढ़ाता है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है, तो ये सब बकवास की बात है। मैं समझता हूँ कि लोगों में ये अवेयरनेस आना चाहिए कि मैंने इसे पैदा किया है तो मैं इसे सही शिक्षा दूँ। तो इसके लिए माँ बाप पहला शिक्षा है, उसके बाद मतलब कोई संस्था, कोई स्कूल सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, लेकिन माँ बाप का सजगनेस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप कोई रोड मैप फ्यूचर में? हाँ, नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो वैसे भी जहाँ कहीं भी इस तरह की बातें होती हैं तो मैं कहता हूँ कि भैया आपने पैदा किया है तो आप इसके प्रति जो है सो थोड़ा सजग होइए ताकि ये कुछ बेहतर कर सके। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, मान लीजिए जैसे ये वृक्ष है, अब इसका तना मान लीजिए इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, अब इसका हम समय पे काट छांट नहीं करेंगे तो फिर ये सीधा कैसे सॉलिड होगा। तो सॉलिड बनाने के लिए आपको अपने बच्चों पे, जिस तरह से खेती पे आप ध्यान देते हैं उसी तरह से बच्चों पे भी आपको ध्यान देना होगा, तभी वह भारत के निर्माण में, समाज के निर्माण में, परिवार के निर्माण में बेहतर योगदान कर सकता है भविष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हमारे साथ शंकर झा जी थे। बेबाक तरीके से इन्होंने बताया कि किस तरीके से पिछले 1 साल यहाँ पे जो बाढ़ से लोग परेशान थे, सरकार के माध्यम से कई परियोजनाओं पे काम करवाए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अभी भी कई यहाँ पे योजना स्टार्ट हुई है और लगातार काम उस पर सुचारू ढंग से हो भी रहा है। शिक्षा को लेके, चूँकि शिक्षा जगत से ये जुड़े भी हैं और शिक्षा को लेके काफ़ी एग्रेसिव हैं, खास करके जो बच्चे आज शिक्षा लेने में उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके माता पिता अवेयरनेस नहीं कर रहे हैं, तो उसको अवेयर करने की भी पूरी तैयारी शंकर झा जी की है। और ये समाज सेवक हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और हमेशा हम लोग भी देखते रहते हैं कि किसी भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आप बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ नेशन के साथ, हम ऐसे शख्सियत से लगातार मुलाकात करवाते रहेंगे। मैं कुंदन झा, पूर्वांचल न्यूज़ नेशन, दरभंगा भी।